नमस्कार। आज के लेसन में हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की जो थीम है उसको सीखेंगे और साथ ही उसके वेरिएशंस को भी जानेंगे। वेरिएशन आपको बुक में पहले लिखा हुआ मिलेगा, A B C D करके आपको तमाम वेरिएशंस इसके मिल जाएंगे। आपको पहले इसकी थीम सीखनी है, यानी मेन जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का सॉन्ग है उसको सीखना है और फिर उसके बाद आपको इसका वेरिएशन सीखना है। क्योंकि आपको अगर थीम ही नहीं पता होगी, मेलेडी ही नहीं पता होगी, तो आप उसका वेरिएशन करेंगे कैसे? तो सबसे पहली चीज़, ये जो गाना है ट्विंकल ट्विंकल का इस बुक में जो दिया हुआ है वो ए मेजर स्केल के ऊपर बेस्ड है। तो ए मेजर स्केल के नोट्स क्या होते हैं? मैंने आपको बेसिक स्केल्स को जब बताया था तो उसमें ए, बी और जी मेजर का स्केल ऑलरेडी बता रखा है। फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ। तो ए मेजर में जो नोट्स हैं वो क्या है? ए, बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी शार्प और ए। इन्हीं नोट्स के असेंडिंग और डिसेंडिंग को करेंगे तो ए मेजर स्केल आपको मिल जाएगी। तो इस ए मेजर स्केल को जब हमने यूज़ किया तो हमें ये सॉन्ग मिला। एक बार ए मेजर स्केल आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। फर्स्ट फोर नोट्स A B C#D। अच्छे से इस स्केल को कम से कम 10 बार बजाइए। उसके बाद जो एक्सरसाइजेस आपको मैंने बताई थी पिछले लेसन में, उन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए। जब आपको लगे कि हाँ, अब आपका हाथ थोड़ा चलना शुरू हो गया है, फिंगर खासतौर से थोड़ी मूवमेंट हो रही है और लेफ्ट और राइट हैंड का कोऑर्डिनेशन बन रहा है, तब आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार शुरू करें। इसमें जल्दीबाजी मत करिएगा। तो चलिए अब थीम को हम लोग एक बार देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। थीम में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमारे कितने शार्प सिंबल्स हैं। तो यहाँ पे आपको 3 शार्प के सिंबल्स मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा आपको सी पे, जो कि सी शार्प बना रहा है। दूसरा आपको मिलेगा एफ पे, यानी टॉप लाइन पे, जो आपको एफ शार्प दे रहा है। और एक मिलेगा जो उसके भी ऊपर है, यानी जी शार्प बना रहा है जो। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपको टाइम सिग्नेचर देखना है क्या है। तो टाइम सिग्नेचर की जगह फिर से आपको सी लिखा हुआ मिलेगा, या कुछ कुछ जगहों पे 4/4 मिलेगा। सी और 4/4 एक ही है। सी का मतलब होता है कॉमन टाइम। तो 4/4 का मतलब क्या होता है कि एक बार में 4 बीट्स आ रही हैं, 1 2 3 4। तो चलिए शुरुआत करते हैं थीम के फर्स्ट लाइन के नोट्स को रीड करने की। तो फर्स्ट लाइन पे आप जो शुरुआत के 4 नोट्स हैं उनको, चलिए जो पहला बार है हमारा उसको रीड करते हैं। तो वहाँ आपको फर्स्ट 2 नोट्स तो सेम दिख रहे होंगे। वो कहाँ पे है? उनकी पोजीशन है थर्ड और सेकंड लाइन के बीच में। तो वो नोट्स क्या हुए? ए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ 2 नोट्स हैं वो आप देखेंगे सिमिलर है। वो कहाँ पे है? वो फिफ्थ और फोर्थ लाइन के बीच में, यानी एफ और डी के बीच में। तो क्या मिलेगा हमें? ई। तो ए ए ई ई। ठीक है। इसके आगे सेकंड बार पे बढ़ते हैं। तो जो आपको सेकंड बार के जो नोट्स दिखाई देंगे उसमें 2 नोट्स शुरुआत के आपको एक ही लाइन पे दिख रहे हैं। वो कौन सी लाइन है? वो फिफ्थ लाइन है। तो वो नोट क्या हुआ? एफ शार्प। तो 2 बार एफ शार्प आया, एफ शार्प एफ शार्प। और उसके आगे का जो नोट है वो एफ शार्प के जस्ट नीचे है, यानी फिफ्थ और फोर्थ लाइन के बीच में है। और वो कौन सा नोट है? वो क्वार्टर नोट नहीं है, वो हाफ नोट है। हाफ नोट पे हम कितनी बीट्स के लिए रुकते हैं? 2 बीट्स के लिए। ये सारी बातें आपको पिछले लेसन्स में बताई जा चुकी हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्टली, वो पिछले लेसन्स को देख के आए, उन्हें सारी बातें समझ में आएंगी। तो पहले बार में हमें क्या क्या नोट्स मिले? ए और उसके बाद ई ई। सेकेंड बार में हमें क्या मिला? एफ शार्प ई। तो थोड़ी थोड़ी मेलेडी हमारी बन रही है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की। इसके आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड बार है उसकी बात करते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या नोट्स दिया हुआ है? वहाँ पे आप देखेंगे तो शुरुआत के 2 नोट्स जो हैं वो फोर्थ लाइन के ऊपर है। फोर्थ लाइन का नोट क्या है? वो है डी। तो क्या हुआ? डी डी। और उसके आगे के जो 2 नोट्स हैं वो जस्ट उस लाइन के नीचे हैं, यानी फोर्थ और थर्ड लाइन के बीच में। तो क्या है वो? सी शार्प सी शार्प।
सो डी डी, सी शार्प सी शार्प। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट बार पे जाते हैं हमारे फर्स्ट लाइन के। वो क्या दिया हुआ है, वहाँ पे जो 2 नोट्स दिए हुए हैं शुरू के, वो आपको थर्ड लाइन पे मिलेंगे। थर्ड लाइन क्या है हमारी, बी बी, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, जस्ट थर्ड लाइन के नीचे का नोट ड्रॉ हुआ है, यानी थर्ड और सेकंड लाइन के बीच में, वो क्या है, ए। पूरा जो मेलेडी बना फर्स्ट लाइन का वो क्या है, ए ए, ई, एफ शार्प ई, उसके बाद डी, सी शार्प बी ए। तो चलिए इसको एक बार बजाते हैं। बन गई हमारी मेलेडी फर्स्ट लाइन की। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड लाइन की तरफ। सो सेकेंड लाइन का जो फर्स्ट बार है उसके नोट्स को बहुत ध्यान से देखिए। तो वहाँ पे क्या आपको दिखेगा, जो फर्स्ट 2 नोट्स है वो कहाँ हैं, वो 5th और 4th लाइन के बीच में है। तो वो क्या हुआ, ई। इसके आगे के जो नोट्स हैं वो कहाँ है, वो है हमारी 4th लाइन के ऊपर। 4th लाइन क्या है, डी। तो ई डी, ऐसा बना। अब बढ़ते हैं सेकेंड बार की तरफ। तो वहाँ पे जो नोट्स आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके 4th और 3rd लाइन के बीच में। तो वो नोट्स क्या हुए, सी शार्प। सो ऐसे 2 नोट्स आपको दिखेंगे, सी शार्प, और उसके आगे का जो नोट है वो हाफ नोट है, और वो कहाँ है, वो 3rd लाइन पे है। वो क्या बना आपका, बी। अब बढ़ते हैं आगे की बार पे, जो हमारा 3rd बार है। 3rd बार पे आपको फिर सिमिलर नोट्स मिलेंगे, एग्जैक्टली वैसे जैसे आपको सेकेंड लाइन के फर्स्ट बार में मिले थे। वो क्या नोट्स थे, 5th और 4th लाइन के बीच में 2 नोट्स हैं जो ई है, और फिर 4th लाइन पे 2 नोट्स हैं यानी डी, और उसके आगे जो लास्ट बार है वो सेकेंड बार से हमारे बहुत मिलता जुलता है, सेकेंड लाइन के वो सेम नोट्स हैं। वहाँ पे क्या है, सी शार्प, और लास्ट में हमारा जो 3rd लाइन पे नोट आ रहा है वो है बी। तो चलिए इसको बजाते हैं। इस तरह से हमारा सेकेंड लाइन हमको मिल चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी 3rd लाइन की तरफ। तो एक बार 3rd लाइन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसके नोट्स एग्जैक्टली सेम हैं फर्स्ट लाइन की तरह। तो वहाँ क्या मिल रहा है हमको, सबसे पहले जो 2 नोट्स हैं वो कहाँ हैं, वो है आपके 3rd और सेकेंड लाइन के बीच में, यानी ए। उसके आगे के 2 नोट्स कहाँ हैं, 5th और 4th लाइन के बीच में है, ई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें नोट्स कहाँ मिल रहे हैं, 5th लाइन पे 2 नोट्स मिल रहे हैं, एफ शार्प, और उसके आगे का जो नोट है वो कहाँ मिल रहा है, 5th और 4th लाइन के बीच में, ई। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो नोट्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, 4th लाइन के ऊपर डी, और उसके आगे 4th लाइन के जस्ट नीचे सी शार्प, और उसके आगे जो लास्ट बार है वो क्या है, 3rd लाइन के 2 नोट्स हैं, बी, और लास्ट नोट हमारा क्या है, 3rd लाइन के जस्ट नीचे ड्रॉ है, तो वो क्या हो गया, ए हो गया, ए। तो एक बार बजाता हूँ इसको। पूरा थीम जो है उसको एक बार सुनते हैं। इस तरह से आपको थीम के बारे में पता चल गया, यानी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की जो मेलेडी है, जो इसकी साउंड है वो कैसी है, और कैसे इसको नोट्स को इंटरप्रेट करते हुए हमें बजाना है।
इसकी आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेसन में आपको मिलेगा वेरिएशन ऑफ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।